हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गेम ऑफ कॉमर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ एक ज़रूरी आइटम्स जो हमारी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट टर्म होती है जो होती है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, देखिए सब्सक्रिप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि ये क्या है, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो इसको हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अब फिलहाल के लिए हम ये देख लेते हैं कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। सब्सक्रिप्शन होता है, देखिए जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, मान लीजिए 15 मेंबर हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये 15 मेंबर हर साल क्या करते हैं, पे करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ ना कुछ अमाउंट देते रहते हैं। ठीक है, तो जो ये अमाउंट, जो ये फीस हमें दे रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, वो सब्सक्रिप्शन होता है। ये मंथली भी दे सकते हैं या एनुअली भी दे सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, मेंबर्स के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाने वाला अमाउंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक सेकंड जो टर्म है हमारी वो होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। देखिए लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है, अगर जो मान लीजिए जो सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, ये हमने बात की एनुअली या मंथली पे किया जाता है, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई मेंबर ऐसा है जिसने क्या किया है, सारा जो अमाउंट बनता है वो एक ही बार में पे कर दिया। ठीक है, वो हर साल नहीं दे रहा, बल्कि उसने एक ही बार में सारा अमाउंट पे कर दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ मेंबरशिप फीस की। वो उसके लाइफ टाइम के लिए वो क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, उसने सारी अपनी जो भी पेमेंट थी वो एक ही बार में कर दी है। वो उसने सारा जो भी अमाउंट बनता है उसका, वो सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन को एक ही बार में दे दिया। ठीक है, वो होती है लाइफ मेंबरशिप फीस। देन आता है हमारे पास लीगेसी। लीगेसी का मतलब क्या होता है, लीगेसी ये कहता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी मेंबर की डेथ हो गई। ठीक है, किसी मेंबर की डेथ होने की वजह से जब उसकी जो वसीयत, जैसे कि विल हम जिसको बोलते हैं, अगर उसकी वसीयत में ऑर्गेनाइजेशन को कुछ भी अमाउंट या कोई भी चीज़ देने के लिए लिखा गया है, तो वो क्या होती है, लीगेसी होती है। ठीक है, कोई भी मेंबर जब किसी की डेथ हो जाती है और उसकी विल में, उसकी वसीयत में कुछ भी, कोई भी अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखा गया है, वो हमारी लीगेसी होती है। ठीक है, लीगेसी क्या होती है हमारी, वैसे तो ये हमारी लाइबिलिटी होती है, लेकिन अगर मान लीजिए लीगेसी के बारे में, उस अमाउंट के बारे में कुछ भी हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, भी ये अमाउंट आपको इसी जगह पर यूज़ करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। अगर उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि ये अमाउंट आपको कहाँ यूज़ करना है, तो आपका ये क्या बन जाती है, तो इसको हम इनकम साइड पे लिखते हैं। ठीक है, ये थी हमारी लीगेसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डोनेशन। डोनेशन होता है जो हमें अदर पर्सन से मिलता है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के नहीं है। जिसकी मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसने देखा भी हाँ हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो भी हमें कुछ पैसे देना चाहता है, कुछ अमाउंट डोनेट करना चाहता है। ठीक है, तो ये भी दो तरह का होता है। अगर तो मान लीजिए उसने स्पेसिफिकली बोला है भी मैं इतना अमाउंट दे रहा हूँ और ये अमाउंट मेरा इस पर्पज़ के लिए ही यूज़ होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर उसने कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया है कि ये आपको कहाँ यूज़ करना है, उसने जनरल, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल डोनेशन बोलते हैं। तो ये हमारा कहाँ जाता है, हमारी इनकम साइड पे जाता है। ठीक है, अगर उसने स्पेशली हमें बोला है कि भी आपको ये अमाउंट यहीं यूज़ करना है, तो वो हमारा स्पेशल डोनेशन बन जाता है और वो हमारी लाइबिलिटी होती है। लेकिन अगर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो वो हमारा जनरल डोनेशन बनता है और वो कहाँ आता है, हमारी इनकम साइड पे आता है। ठीक है, एक होता है हमारा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है, देखिए जब भी कोई नया मेंबर, जब भी कोई पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, ठीक है, वो क्या होगा, नया मेंबर हो गया, न्यू मेंबर बनना चाहता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उस टाइम पे उससे कोई फीस चार्ज की जाती है, कुछ अमाउंट चार्ज किया जाता है, जिसको हम एंट्रेंस फीस बोलते हैं। ठीक है, एंट्रेंस फीस को हम कैसे ट्रीट करते हैं, एंट्रेंस फीस वैसे तो हमारी इनकम मानी जाती है, लेकिन अगर हमें इंस्ट्रक्शन, जैसे कि मान लीजिए हमें स्पेशली क्वेश्चन में दिया गया है कि आपको इसको क्या मानना है, लाइबिलिटी मानना है, तो हम इसको लाइबिलिटी साइड लिखेंगे। वैसे तो ये क्या होती है, हमारी इनकम होती है, लेकिन अगर हमें बोला गया है
जब तक बोला नहीं जाता तब तक ये हमारी इनकम ही रहेगी। जब हमें स्पेशली बोल दिया जाएगा उस टाइम पे क्या हो जाएगी हमारी लाइबिलिटी। जब इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दे रखी होगी तो ही हम इसको लाइबिलिटी साइड लिखते हैं। ठीक है, तो ये था। सब्सक्रिप्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लाइफ मेंबरशिप फीस कि एक ही बार में हमने सारा जो भी है हमारा अमाउंट पे कर दिया। लीगेसी, अगर हमारी विल में कोई भी अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखा गया है तो वो क्या होती है, लीगेसी होती है। और लीगेसी अगर स्पेसिफिकली उस अमाउंट का पर्पस बताया गया है कि ये अमाउंट आपको कहाँ यूज़ करना है तो हमारी लाइबिलिटी है। अगर नहीं बताया गया है तो हमारी इनकम है। डोनेशन दो तरह का होता है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जो स्पेशल डोनेशन होता है वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है और उसको हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, जबकि जनरल डोनेशन क्या होता है, हमारी इनकम साइड लिखा जाता है। एंट्रेंस फीस, जब भी कोई नया मेंबर आता है तो उससे कोई फ़ीस चार्ज की जाती है, वो हमारी एंट्रेंस फीस होती है, वो हमारी इनकम होती है। लेकिन अगर उसके लिए हमें कोई स्पेशल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम क्या मानते हैं उसको, हमारी लाइबिलिटी। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल फंड और स्पेसिफिक फंड की। देखिए, जो हमारा जनरल फंड होता है उसको हम कैपिटल फंड भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल फंड को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल फंड भी बोलते हैं। देखिए, फंड्स जो होते हैं हमारी लाइबिलिटी साइड आते हैं। ठीक है, जो हमारा स्पेसिफिक फंड होता है वो हमें स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है। ठीक है, हमें उसी पर्पस के लिए ही उन पैसों को यूज़ करना होता है। अब बात आती है कि हम जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे एक बात और आएगी कि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट और स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि आपने स्पेसिफिक फंड में पैसे लगाए हैं और आपने जनरल फंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं। अब इन्वेस्टमेंट है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट तो मिलेगा। ठीक है, अगर आपने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं किसी भी चीज़ पे तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। अब बात आती है कि जनरल फंड इन्वेस्टमेंट को आप कैसे देखोगे और स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट को आप कैसे ट्रीट करोगे। देखिए, जो जनरल फंड इन्वेस्टमेंट होती है ये इनकम कहाँ जाएगी, आपकी इनकम साइड ही जाएगी। ठीक है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला जो आपका इंटरेस्ट है वो कहाँ जाता है, आपका इनकम साइड जाता है। लेकिन जो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कहाँ जाता है, आपका स्पेसिफिक फंड में ऐड होता है। ठीक है, ये चीज़ रहेगी आपको याद। क्या कह रहा है ये, जो स्पेसिफिक फंड है वो आपको स्पेशल पर्पस के लिए दिया जाता है और जो भी चीज़ आपको स्पेशली दी जाती है ना वो आपकी लाइबिलिटी साइड आती है। ठीक है, फंड्स तो दोनों ही लाइबिलिटी साइड आएंगे, चाहे वो जनरल फंड हो या स्पेसिफिक फंड हो। बात आती है इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, जनरल फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है और स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है। अब बात आती है इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट। तो जो जनरल फंड पे मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो हमारी क्या होती है, इनकम होती है, वो इनकम साइड आती है। लेकिन जो स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला इंटरेस्ट होता है वो हमारा स्पेसिफिक फंड में ऐड किया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो किस लिए यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली यूज़ किया जा रहा है। जहाँ भी स्पेशल वर्ड आएगा वो हमारा लाइबिलिटी साइड आएगा, वो इनकम साइड नहीं आएगा। स्पेशली जहाँ स्पेशल वर्ड यूज़ हो रहा, चाहे वो स्पेशल डोनेशन हो चाहे वो स्पेशल फंड हो। अब स्पेशल फंड लाइबिलिटी है लेकिन स्पेशल फंड इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी एसेट्स होती हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।